हेलो फ्रेंड्स, अपने क्या है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये सबसे पुराना ओल्डेस्ट मेथड है प्रोड्यूसिंग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अमोनिया गैस यूज लेते हैं इसमें एज ए रेफ्रिजरेंट। और वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इसमें क्या होता है, ये हीट एनर्जी यूज करता है। हीट एनर्जी एक्चुअली लो ग्रेड एनर्जी होती है और वेपर कंप्रेशन सिस्टम वर्क ऑन मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब ये कि ये हाई ग्रेड एनर्जी कंज्यूम करता है, तो ये प्लस पॉइंट है इसका। दिस सिस्टम मे बी यूज्ड इन बोथ डोमेस्टिक एंड लार्ज इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटिंग प्लांट्स। मतलब इस सिस्टम को डोमेस्टिक और लार्ज बोथ प्लांट्स में यूज कर सकते हैं अपने रेफ्रिजरेशन के लिए। इसको वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को समझने से पहले अपने को वेपर कंप्रेशन सिस्टम को समझना जरूरी है। वेपर कंप्रेशन सिस्टम में क्या होता है कि एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है कंप्रेसर कोई भी सिस्टम होता है वेपर कंप्रेशन सिस्टम में कंप्रेशन से स्टार्ट होता है। तो 1 से 2 तो होता है कंप्रेसर, 2 से 3 कंडेंसर, 3 से 4 एक्सपेंशन और 4 से 1 इवेपोरेटर। तो कंप्रेसर का कार्य क्या है? कंप्रेसर का कार्य है कि टेम्परेचर को और प्रेशर को दोनों इंक्रीज करना। तो यहाँ सैचुरेटेड वेपर है तो उसको क्या बना रहा है, ये सुपर हीटेड वेपर। तो इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर राइज हो रहा है, दूसरा यहाँ प्रेशर भी राइज हो रहा है। हाई प्रेशराइज जो गैस है मतलब वेपर फॉर्म में, उसको अपने कंडेंसर में यहाँ हीट रिजेक्ट करेगा। तो वो किस में कंडेंस होने के बाद सैचुरेटेड लिक्विड, इसको एक्सपेंड करेंगे तो एंथैल्पी तो रिमेन्स कांस्टेंट पर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो इसमें सैचुरेटेड मोस्ट ऑफ द जो पार्टिकल है सैचुरेटेड लिक्विड और ड्यू टू फिक्शन थोड़ा बहुत वेपर फॉर्म में होगा। वो क्या है, इवेपोरेटर से जब पास होता है तो इवेपोरेटर मतलब जो अपने आपके घर पे जो फ्रीजर होता है ना, वो इवेपोरेटर होता है। उसमें मान लो कोई भी गर्म पानी रखा हुआ हो तो वो हीट ये लिक्विड है, सैचुरेटेड लिक्विड है, ठंडा एकदम कूल, ये जो रेफ्रिजरेंट है वो एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिस्टम वर्क करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम बनाने के लिए इस सिस्टम को जो कंप्रेसर है इस पार्ट को हटा के इसके अंदर क्या लगा दिया, 4 चीजें, जनरेटर, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, एब्जॉर्बर। ये पूरा एक तरह से कंप्रेसर का काम कर रहा है। अब कैसे करता है, वो अपने यहाँ से शुरू होते हैं। देखो यहाँ से क्या है, लो प्रेशर अमोनिया वेपर, मतलब प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा और अमोनिया वेपर फॉर्म में है। तो वो जब एब्जॉर्बर का मतलब है यहाँ पानी है, यहाँ एब्जॉर्बर वाटर यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो वाटर की जो एबिलिटी है वो अमोनिया को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है, मतलब उसके प्रति एफिनिटी होती है, मतलब ये इसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर लो होगा उतना ही ज़्यादा ये एब्जॉर्ब करेगा। तो जब अमोनिया वेपर इस पानी में आती है तो एब्जॉर्ब कर लेगा, और पर जब एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ क्या है, हीट रिलीज होगी। लेटेंट जो वेपर से क्या है वो लिक्विड में आएगा तो वो हीट रिलीज करेगा। तो उसको कंटिन्यूसली मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, लो रखने के लिए अपनी एक कूलिंग वाटर जो कोयल है यहाँ पास करके यहाँ से कंटिन्यूसली हीट रिजेक्ट करेंगे ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे और ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब रहे। क्योंकि यहाँ टेम्परेचर लो रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया वेपर ये एब्जॉर्ब करेगा और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनेगा। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें अमोनिया गैस ज़्यादा होती है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, सांद्र फॉर्म में होती है। और वीक सॉल्यूशन में क्या होता है कि अमोनिया उस पानी के अंदर कम होती है। तो यहाँ जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा अमोनिया वेपर, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा वाटर प्लस अमोनिया का, वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन कहलाएगा। अब इसका प्रेशर तो लो है तो प्रेशर तो बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रेशर बढ़ाने के लिए यहाँ क्या लगा रखा है, पंप का कार्य क्या है, वो लिक्विड को पंप करता है, और कंप्रेसर का कार्य वो गैस को कंप्रेस करता है। तो पंप इसलिए लगाते हैं। और यहाँ जो पावर कंज्यूम हो रहा है पंप के लिए बहुत नेग्लेक्ट कर सकते हो, इतना कंज्यूम नहीं होता। यहाँ से आप जनरेटर का कार्य है, मतलब यहाँ एक हीटिंग कॉइल लगी हुई है। तो इसके अंदर जो भी पानी जो सॉल्यूशन जाता है तो वो उसको हीट करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्यूशन का,
सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हाई टेम्परेचर पर जो वाटर की जो अमोनिया एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है कम होगी, तो यहाँ से अमोनिया गैस ये लिबरेट होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ से मुक्त हो जाएगी। यहाँ से लिबरेट होने के बाद क्या है, वो अमोनिया वेपर जो वेपर फॉर्म में बन जाएगा, और यहाँ पूरी तरह पानी नहीं रहेगा पर अमोनिया कम होगी एब्जॉर्ब की, और तो ये वीक सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसमें वीक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अमोनिया बहुत कम पानी ज़्यादा, पर इसका जो प्रेशर हाई है, तो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व क्या करेगा, इस प्रेशर को कम करेगा, इस यहाँ से यहाँ तक एब्जॉर्बर प्रेशर तक, मतलब इवेपोरेटर प्रेशर तक इसको रिड्यूस करेगा। मतलब ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का क्या कार्य है, ये प्रेशर को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है जनरेटर और एब्जॉर्बर के बीच में। अपने यहाँ पर आते हैं, तो हाई प्रेशर जो अमोनिया वेपर है वो कहाँ जाएगी, कंडेंसर में। कंडेंसर में यहाँ हीट रिजेक्ट करने के बाद ये वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में, मतलब कूल एकदम, और प्रेशर भी हाई है। फिर रिसीवर में यह कलेक्ट होगी कंसिस्टेंट सप्लाई के लिए, मतलब कांस्टेंट सप्लाई के लिए यहाँ रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू इसको एक्सपेंड करेंगे तो और ज़्यादा इसका टेम्परेचर और प्रेशर डाउन हो जाएगा, और यहाँ से ये क्या है, एब्जॉर्ब करेगा हीट। इसके अंदर जो भी कोई भी मटेरियल रखा हुआ है या जिसको ठंडा करना है, रेफ्रिजरेंट करना है, तो यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगा, और इस तरह ये साइकिल कंप्लीट होती है। और जो मैंने ये समझाया है, जो भी ये पूरा डायग्राम समझा है, इसकी थ्योरी क्या है मैंने इसमें लिख दी है, तो कोई अलग से नोट्स की ज़रूरत नहीं है, वो थ्योरी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में लिखी हुई है। तो मैं आगे इसमें जो स्लाइड करूँ, आगे की स्लाइड में ये लिखी हुई है, ये पूरा इसमें लिखा हुआ है, और जो मैंने हिंदी में बोला है वो पूरा इसमें समझाया हुआ है। इसमें वर्किंग वगैरह एकदम अच्छी तरह से, और सिंपल थ्योरी है, तो ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। इसको बस यहाँ तक है। तो ये मतलब अगर आपको सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम पूछ ले तो यहाँ तक लिखना है, और इतना ही मतलब आपके लिए नोट्स के लिए काफ़ी है। और उसके अलावा फालतू कोई दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहे बीटेक स्टूडेंट हो चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, उसके लिए मतलब सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए सबसे ये काफ़ी है। तो इस तरह मैं आपको शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ाऊँगा। मेरा काम है जीरो से लेके टॉप लेवल तक आपको पहुँचाना है। बाद में इसके जो ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, तो पहले ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे।